A very good evening, friends. This is your own friend Bharat, and welcome back to your own uh, YouTube channel. तो हम कुछ एक सेटअप्स आज डिस्कस करेंगे जो स्टॉक्स ऑन रडार भी नॉर्मली डिस्कस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट वॉलेटाइल टाइम्स में जो रेगुलरिटी है बोलिए या कंटिन्यूटी है वो ब्रेक हो गया, राइट? तो व्हेन आई गेट सम गुड सेटअप्स आई वांट टू शेयर इट विद यू विद द इंटेंट ऑफ लर्निंग पर्पस। उसमें आप एक्शन करने की जल्दी मत कीजिए कि आपको पैसा बनाना है। what I tried or what I want you to do is try to understand the logic for these picks और उसके बाद उसको मॉनिटर कीजिए प्राइस एक्शन को कि वह हम पे कैसे होता है। दैट आई ऑल्सो डोंट नो, बट बेसिकली वो सेटअप्स में अल्टीमेटली उसको वॉच लिस्ट में डालने का इंटेंशन रहेगा, राइट? तो वो इंटेंशन से आपको वॉच लिस्ट में जब डाला होगा तो आपको सिर्फ उतने ही नंबर ऑफ स्टॉक्स पूरे यूनिवर्स में से मॉनिटर करने होंगे, और आपको वो सेटअप के अकॉर्डिंगली आपको वॉच लिस्ट में ये नहीं पता कि वो कब ट्रिगर होगा सेटअप। So whatever levels or whatever data points I want to share, you just try to understand and learn from it and try to implement at your own end. Okay, so this is the basic intent. Or during the market time, whichever setups I am not able to share on YouTube, definitely I normally share here on the Twitter, so you can join us here as well. And updates and all that intermediary, setups also I normally share on the Telegram channel as well. So you can join us on all these three platforms. That will help you to, increase your learning. And as far as the content is concerned, I can assure you and I can vouch for it. I will try to bring the best of the content in a, very layman terms. चलिए अब चलते हैं हम स्क्रीन पर एंड वी विल ट्राई टू शेयर सर्टेन सेटअप्स जो कि अच्छे दिख रहे हैं बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन जो हुआ है आज। वो कब ट्रिगर होगा वो हमें वॉच लिस्ट में डाल के रखना है। आज होगा, कल होगा। कई बार सेटअप जो है वो 3-4 दिन लग जाते हैं ट्रिगर होने में, और कई बार ऐसा होगा कि अभी आपके साथ शेयर करो तो सुबह जो पहली टिक पे ही आप देखेंगे कि वो सेटअप ट्रिगर हो गया और उसके बाद 8-10% की मूव आ गई, विच आई इवन डोंट एक्सपेक्ट वाइल शेयरिंग दी सेटअप्स। दिस इज मार्केट, बट ओनली थिंग इज अगर सेटअप्स आपके सॉलिड है, अगर आपका उसके पीछे जो मतलब आपके जो भी डेटा पॉइंट्स को यूज करके आप उस सेटअप को कंफर्म कर रहे हैं, वो सेटअप्स के बाद में आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि जो हमने डिस्कस किया या कोई भी डिस्कस करता तो वो उसी दिन ट्रिगर होगा और उससे आपके पैसे बन जाएंगे। दैट इज नॉट द श्योरिटी। सीखिए, लर्न कीजिए एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट एट योर ओन। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ एक ऑन वर्ज ऑफ फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक्स। और ये सेटअप्स तभी ट्रिगर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगा कि ब्रॉडर मार्केट सपोर्टिव रहेंगे, राइट? सो till the time we face uncertainty and volatility in the markets, these setups might be taking their own course of time. तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स है फंडामेंटली जो मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ, और टेक्निकली भी जो है वो बहुत ही अच्छे मतलब ब्रेकआउट पॉइंट्स पे हैं। तो इसीलिए आई कंसिडर दैट एज अ टेक्नो फंडा कैंडिडेट्स। और लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म में वो अच्छा परफॉर्म करेंगे अगर पोजिशनली भी। बट अभी मार्केट कैसा है उसके बेसिस में वी कैन नॉट बी के सर्टेन इनफ कि कल जाके मार्केट में सुबह उस पर ऑर्डर पंच कर देंगे। दैट यू नीड टू केयरफुली प्लान। वॉच लिस्ट में रखिए, बार बार बोल रहा हूँ। कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर एनी काइंड ऑफ एडवाइस ऑन दिस। सो पहला जो स्टॉक है दैट इज RHIM। वो मैंने आज ट्विटर पे भी आपके साथ शेयर किया था ड्यूरिंग द लाइव मार्केट आवर्स इन द मॉर्निंग। Basically, if you see here, the average volumes, see the volumes. These are 11 times of your daily volumes, right? Volume is humongous. But at the same time, selling pressure has been seen at the top. So अभी के लिए क्या है कि the basic thing is ये breakout retest भी नहीं हुआ, उससे ऊपर ही जो है it has close हुआ है। So we need to see a follow-up price action tomorrow or in the days to come. It might be sideways for a couple of days with or maybe falling with very less volumes. That may be one of the possibility. But as you can see here that the volumes which are currently seen today, their average is 11 times of the daily volumes, daily average volume. So there is a lot of potential. It is a very strong fundamentally stock. Earlier it used to be called as Orient Refractories. So I will keep this on my radar and watch list for decent amount of upside in days to come. It's not like just tomorrow and all. You can plan accordingly if at all whatever kind of trading suits you and whatever your financial consultant advises you.
एंड सेकेंड विल बी फ्रॉम ऑटो सेक्टर, जहाँ की अभी मतलब सी लीडर्स व्हाट दे डू इज वो बॉटम भी बहुत पहले बनाते हैं, और वो जो है आपका मतलब वहां पे जो है आपको सेक्टर रिवर्ट बाद में होगा। आपके जो लीडर्स होंगे, कैसा लगता है, दिस हैज बीन वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन द फंडामेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इन द ऑटो स्पेस। तो इफ यू सी हेयर, जितना भी मतलब हमारा पीछे वॉलेटिलिटी की वजह से जो भी करेक्शन देखिए या साइडवेज जो हम करेक्शन देख के आए ब्रॉडर इंडाइसिस में भी, दिस इज नॉट यू नो मिड कैप, इवन आई थिंक स्मॉल कैप कंपनी है। So even when this, you can see the volume contraction is happening. At the same time, your symmetrical triangle is on the verge of a fresh breakout. मतलब जो इसका symmetrical triangle का breakout होता हुआ दिख रहा है। वॉल्यूम एक्टिविटी यहाँ पे भी अगर देखोगे तो 8 times ऑफ योर एवरेज वॉल्यूम्स है, डेली वॉल्यूम्स। तो आज अच्छा खासा वॉल्यूम भी देखने को मिला है। तो प्रोबेबिलिटी है कि इमीडिएटली जो सबसे पहले है, दिस लुक्स लाइक कि इमीडिएटली यहाँ पे आके एक थोड़ा रेजिस्टेंस मिल सकता है अराउंड 900 के आसपास। और अगर 900 क्रॉस करते तो अराउंड अबाउट 950 के आसपास हमारे को सेकेंड प्रोबेबल माइलस्टोन मिल सकता है। 950 एंड 1000 कैन बी योर प्रोबेबल माइलस्टोन इन डील्स टू कम एज फार एज सुंदरम फास्टनर इज कंसर्न। थर्ड जो है मेरे रडार पे रहेगा, जो मेरी वॉच लिस्ट में, वो रहेगा एंजल वन। तो एंजल वन में भी काफी एक अच्छा बेस फॉर्मेशन भी लग रहा है, और इसमें भी जो है वॉलेटिलिटी कंप्रेशन देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम इफ यू सी, इट्स मोर लाइक अ you can see patterns also, if at all you're a pattern guy. So I can say that it looks like more of a cup and a handle breakout view also, apart from your symmetrical triangle का breakout होने की probability। Volumes यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो अच्छे खासे volumes है। So I will keep these as a also on my watch list। एक immediate जो आपको probable resistance मिल सकती है on the way, that is around 1530, और उसके ऊपर भी can see it reclaiming its all time high in days to come। That is Angel One। फोर्थ जो है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसने भी आज अच्छा खासा प्राइस एक्शन दिखाया है। तो अगर आप ये देखेंगे तो इसमें बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक कंसोलिडेशन भी काफी टाइम से चल रहा था इस कंसोलिडेशन जोन में। एट द सेम टाइम यहाँ पे भी जो है एक आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट आज हो गया है। तो इमीडिएटली जो हमारे को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकती है, और आई थिंक वहीं से आसपास आज रिवर्ट भी हुआ है। तो दैट इज अराउंड 1480 के आसपास, 1480 1490 जोन में। 1480 से 1500 आप मान के चल सकते हैं। तो 1500 के ऊपर अगर क्लोज मिल जाता है, अगर कल या आने वाले कुछ दिनों में, तो यू कैन कंसिडर इट आल्सो लुकिंग राइट फॉर अ डिसेंट अपसाइड। तो अगर हम देखेंगे तो फ्रेश ब्रेकआउट अगर मिलेगा तो उसके ऊपर 200-250 पॉइंट की रेंज ओपन हो जाएगी एज पर द पैटर्न टारगेट। तो एचएएल के बाद में फिर है आज सीमेंट ने काफी अच्छा दिन दिखाया आज एज फार एज द प्राइस एक्शन इज कंसर्न। सीमेंट स्टॉक्स हैव बीन बाउंसिंग बैक टुडे। तो उसमें से जो है दिग्विजय सीमेंट जो है, श्री दिग्विजय सीमेंट, वो अच्छा लग रहा है। उसमें एक ही चीज है कि अभी आपका ये जो डिसेंडिंग चैनल के बिल्कुल टॉप के ऊपर की जो अपर ट्रेंड है ना, वहां पे आज इसने क्लोज दिया है। तो इफ एट ऑल प्राइस एक्शन फॉलो अप देखने को मिलता है, जो फॉलो प्राइस एक्शन आगे भी देयर इज पॉसिबिलिटी या तो यहाँ से रिवर्स हो सकता है या फिर ये ऊपर जा सकता है। इफ एट ऑल फॉलो अप प्राइस एक्शन इज सीन, then only this setup is valid, otherwise the setup doesn't you can consider it as an invalid। फर्स्ट जो है आपको यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस मिलने की जो है प्रोबेबिलिटी है, अगर वो सेटअप फॉलो प्राइस एक्शन दिखाता है आपको, और अगर हम इसके ऊपर भी क्लोज दे देते हैं तो देन प्रोबेबली वी आर गुड टू गो टुवर्ड्स, मतलब एक 7 से 10% की अपसाइड आपको मिल सकती है अगर फॉलो प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है इन श्री दिग्विजय सिंह में। उसके बाद जो है दैट इज अदानी ट्रांसमिशन। अदानी ट्रांसमिशन में अगर आप देखेंगे तो एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट रीटेस्ट भी होता हुआ दिख रहा है। ये जोन थी, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, और अब यहाँ से ही काफी कंसोलिडेट हुआ और ब्रेकआउट मतलब रीटेस्ट हो गया। यहीं पे अब अपना बेस बना रहा है अच्छा खासा। और जो है राइजिंग चैनल भी जो है इसका, दैट इज इट हैज मैनेज्ड अ क्लोज जस्ट एट द टॉप ऑफ द राइजिंग चैनल। तो अभी के लिए ये है कि फॉलो प्राइस एक्शन अगर देखने को मिलता है तो इमीडिएटली जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो हम देख सकते हैं
यहाँ पे एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस है, एक इंटरमीडिएट इमीडिएटली क्लोज 23.5 पे क्लोज हुआ 23.30 के आसपास का। उसके ऊपर अगर क्लोज देता है तो देन 24.60 का जो इमीडिएटली प्रीवियस ऑल टाइम हाई है वो एक रिक्लेम कर सकता है। और उसके ऊपर भी अगर मतलब फॉलो अप प्राइस एक्शन के बेसिस पे अच्छा खासा आप मूव दे सकता है। स्ट्रांग रहा है इस करेक्शन में भी, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक रहा है आज इसमें। उसके बाद है पैकेजिंग सेक्टर, जो कि पिछले काफी टाइम से अच्छा चल रहा है। मैंने पीछे इसका भी अपडेट डाला था ट्विटर पे, अगर आप लोग देखेंगे तो जिंदल पॉली, नाहर पॉली, ये सब ने भी अच्छा किया। कल पॉलीप्लेक्स ने बहुत अच्छा किया था। आज कॉस्मो फिल्म जो है इस स्पेस में मुझे अच्छा दिख रहा है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल का तो इसने आज ब्रेकआउट दे ही दिया है। एट द सेम टाइम अगर बोलेंगे तो हम एक काइंड ऑफ रेंज ब्रेकआउट भी होता हुआ दिख रहा है यहाँ से। दिस इज योर रेंज ब्रेकआउट हैज आल्सो हैपेंड। नाउ द थिंग नीड्स टू बी सीन इज वॉल्यूम एक्शन भी अच्छा काफी, यहाँ पे आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स अच्छे खासे हैं आज। व्हाट नीड्स टू बी सीन इज कि 1775 के आसपास एक इमीडिएटली स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। उसको अगर क्लियर करता है तो देन इट आल्सो लुक्स गुड फॉर द इट्स रिक्लेमिंग इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ अराउंड 1890 दैट इज फॉलो प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। और ये रेजिस्टेंस जोन क्लियर होना जरूरी है। अगर हम इसके अंदर रहते तो देर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि हम लोग या तो आके दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करें, या हम इस ट्रेंड लाइन के अंदर भी आ सकते हैं। बट ultimately the way which price action has happened today, it looks like more probability on the upside, but markets are markets, we cannot be sure. प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे आपका एक रिस्क रिवॉर्ड आप प्लान कर सकते हैं, बट एक्शन तभी लीजिएगा जब आपको फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको एडवाइस करे, और एल्स इफ यू सी एनी प्राइस एक्शन व्हिच इज फॉलोइंग इट अप एंड यू आर कन्विंस्ड अबाउट इट। तो कॉस्मो फिल्म्स भी हो गया। सो नाउ आई हैव गॉट टू सेटअप्स which where I feel like the breakout retest has happened, and these can be considered as best candidates to reclaim their all-time highs and make a move far ahead, apart from the previous all-time highs. The first is from the metal space, which is a very strong name. That is Hindalco. Yeah. So Hindalco. तो अगर आप हिंडाल्को का चार्ट देखेंगे, यहाँ पे अगर आप ये देखेंगे तो इस ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यूअसली ये सपोर्ट लेता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस जोन में हमारा ब्रेकआउट हुआ था। फिर उसके बाद यहाँ के सेकेंड टाइम ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट यहाँ पे होते होते बचा। फिर उसके बाद यहीं पे आके हम लोग अभी रीटेस्ट कर रहे हैं इसी ब्रेकआउट को। यहाँ पे हुआ दो बार, ठीक है। तो नाउ इट नीड्स टू बी सीन इज, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट इज लुकिंग लाइक मोर ऑफ अ कप एंड हैंडल का भी ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है, कप एंड उसका भी। और सेकंड इवेंचुअलिटी ये है कि या आज की कैंडल अगर हम देखेंगे तो आज की कैंडल से लग रहा है कि रिवर्सल है, बट अभी इनसाइड बार कैंडल है, तो वी कैन नॉट बी श्योर इनफ। कल का जो ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल था, अगर इसके ऊपर का हाई के ऊपर अगर कल हमें मूवमेंट दिखता है प्राइस एक्शन के बेसिस पे आने वाले कुछ दिनों में या कल, देन इट लुक्स लाइक प्रेटी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट टू सी इट्स ऑल टाइम हाई एंड मच अहेड आल्सो। तो प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा है। सेकंड इवेंचुअलिटी क्या हो सकता है कि यहाँ पे आके एक बार यहाँ आके इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाला एरिया बन जाए अगर आता है यहाँ पे। अगर नहीं आता और इसके ऊपर अगर आपको क्लोज मिलता है तो दिस सेटअप स्टिक्स वैलिड। तो रिवर्सल आल्सो कैन बी कंफर्म कि ब्रेकआउट रीटेस्ट इज सक्सेसफुल। और सेकंड है जो शुगर स्पेस में से बलरामपुर चीनी। तो बलरामपुर चीनी में भी अगर आप देखेंगे तो बलरामपुर चीनी में भी आज वॉल्यूम्स भी अच्छा खासा देखने को मिला है। और इसमें भी एक ये बोल सकते हैं कि आपका डबल बॉटम पैटर्न भी ऑलरेडी इन प्लेस था, राइट। और यहाँ पे हमने आके देखा इन जोन्स में ब्रेकआउट फाइनली हुआ यहाँ से आके थर्ड टाइम पे। और इसका रीटेस्ट भी कह सकते हो कि यहाँ पे हो गया है कल। और आज जो है उसमें फॉलो प्राइस एक्शन देखा गया ऑन द प्राइमरी साइड, जो कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप है। तो उसके बेसिस के ऊपर दिस आल्सो लुक्स गुड टू रिक्लेम इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई ऑफ 515 प्लस। अगर हमारे को
यहाँ से ये फॉलो प्राइस एक्शन में कंटिन्यूटी देखने को मिली। एट द सेम टाइम अगर ये देखेंगे, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है अराउंड 390 to 400 के बीच में, विच इज लाइक डबल बॉटम का जो बेस है। तो यहाँ आपको डबल बॉटम पैटर्न के टारगेट के हिसाब से भी बेसिकली यू कैन एक्सपेक्ट 60-80 points, around about 600 in round figures in days to come in Balrampur. This is all what I had to share with you based on the setups or the chart observations which I had today. Hope you are enjoying the content. Hope you are learning from it. Hope you are getting some hang of how it can be, charts can be read and how interpretation has to be. So with this intention, I would like to close this for today. एंड अच्छा लग रहा है आपको कंटेंट, फायदा हो रहा है, तो प्लीज शेयर करने में हिचकिचाइएगा नहीं. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल्स एंड मेक इट पॉसिबल टू रीच टू लेट दिस कंटेंट बी रीचेबल टू मोस्ट ऑफ द मार्केट पार्टिसिपेंट्स. आपके आसपास में जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके फैमिली में अगर कोई मार्केट को करते हैं, तो लेट देम आल्सो लर्न फ्रॉम दिस. दिस इज नॉट एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन और एक्स्ट्रा थिंग व्हिच वी आर डूइंग फ्रॉम आवर साइड. आप सीख रहे हैं, साथ में किसी और को भी शेयर कीजिए, दुआएं लीजिए और हमें भी दुआएं दीजिए. दिस इज द इंटेंशन. सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. होप यू आर गेटिंग decent learning and awareness about the market. Thanks. Good night. Take care.